क्रिकेट के इतिहास के वो 5 सबसे खराब एम्पायर, उन्होंने अपने खराब निर्णय से इतिहास बदल कर रख दिया। दोस्तों, क्रिकेट में खिलाड़ियों के अलावा एक अंपायर का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि खिलाड़ी तो अपने खेल से मैच पलटता ही है, अंपायर भी अपने फैसले से मैच पलट देते हैं। एक सफल अंपायर वही होता है जिसको क्रिकेट के खेल की सारी बारीकियां बहुत अच्छी तरह से पता हो और इसके साथ साथ उसे ईमानदारी और सटीक फैसले लेने में महारत हासिल हो। और दुर्भाग्य से क्रिकेट जगत को कुछ ऐसे अंपायर भी मिले हैं जिन्होंने अपने निर्णय से न सिर्फ पूरे मुकाबले का नजारा बदल कर रख दिया बल्कि इतिहास भी बदल गया। तो चलिए जानते हैं कि कौन से थे वो 5 एम्पायर। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं बिली बॉर्डन, जिनके डिसीजन देने के अंदाज को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। जहां छक्के का इशारा करते हुए हाथ को धीरे धीरे हवा में उठाते हुए तो चौके के लिए हाथ के साथ पैरों को भी लहराते हुए नजर आते थे। हालांकि उनके करियर के दौरान उन्होंने कई गलत फैसले भी लिए। साल 2005 की एशेज सीरीज की बात है। इस दौरान ब्रेट ली ने साइमन जोन्स को इनस्विंगिंग यॉर्कर डाली जो सीधे उनके पैड से जाकर टकराई। साफ था कि गेंद मिडिल स्टंप पर लग रही थी। वहीं बॉर्डन ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की एलपीडब्ल्यू की अपील को ठुकरा दिया और बताया कि गेंद लेग स्टंप के बाहर की ओर जा रही थी, ना कि विकेट से टकरा रही थी। इसके बाद 2005 में ही दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी एशवेल प्रिंस को बॉर्डन ने गलत तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था। इस वजह से उनका नाम खराब एम्पायर में शामिल हुआ। इस लिस्ट में चौथा नाम अशोका डी सिल्वा का है, जो ए शॉकर नाम से मशहूर है। श्रीलंका के एम्पायर अशोका ने भी कभी लगातार अच्छे फैसले नहीं लिए। एक तो वो फैसला देरी से लेते थे और दूसरा उनके फैसले अमूमन गलत होते थे। 2003 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुई टेस्ट सीरीज में इस श्रीलंकाई एम्पायर ने कई फैसले देकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया। गुयाना में जस्टिस लैंगर को आउट देने का फैसला तो किसी को समझ में ही नहीं आया। ऐसा ही एक और फैसला दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मैथ्यू हेडन के साथ देखने को मिला, जब डी सिल्वा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। हालांकि साफ दिखाई दे रहा था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। तीसरा है कुमार धर्मसेना का नाम। एक बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच चटगांव टेस्ट के दौरान धर्मसेना ने 16 फैसले दिए और उनमें से आधे गलत निकले। उनके इन 8 फैसलों को डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस द्वारा पलट दिया गया। धर्मसेना ने एक और गलत फैसला दिया था जिसे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी भूल में गिना जाता है। वो था साल 2019 में वर्ल्ड कप का फाइनल। उस समय बेन स्टोक्स ने शॉट मारा और वो दूसरा रन लेने के प्रयास में थे। तभी मार्टिन का थ्रो स्टोक्स के बल्ले से टकराने के बाद बाउंड्री के पार चला गया था, जिसके बाद धर्मसेना ने 5 की जगह इंग्लैंड के स्कोर में 6 रन जोड़ने का इशारा कर दिया था। अगर वो 1 रन कम रहा होता तो हमारे सामने न्यूजीलैंड विश्व चैंपियन के रूप में होता। दूसरे नंबर पर आते हैं डैरिल हेयर, जो अपनी एम्पायरिंग करियर की शुरुआत से ही विवादों में रहे। उन्होंने साल 1995 में मेलबर्न टेस्ट के दौरान श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के 3 ओवर में से 7 बार उनकी गेंदों को नो बॉल करार दिया था। हेयर वही अंपायर हैं जिन्होंने मुरलीधरन के गेंदबाजी एक्शन को अवैध करार दिया था। उन्होंने सीधे सीधे आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था। नियमों में साफ साफ कहा गया है कि एक अंपायर को मैदान पर ऐसे फैसले करने के बजाय मैच रेफरी को गेंदबाज के अवैध एक्शन की रिपोर्ट करनी चाहिए। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर जिस अंपायर का नाम आता है वो है जमैका के स्टीव बकनर, जिन्होंने नासिर हुसैन, कीथ आर्थरटन, एशवेल प्रिंस, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ इतने घटिया फैसले दिए कि जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं साल 2003 में ब्रिस्बेन में उन्होंने सचिन को गलत एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था। उस मैच में गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जेसन गिल्स्पी की शॉर्ट पिच गेंद को छोड़ते हुए सचिन ने अपना बल्ला पीछे किया और गेंद पैड के काफी ऊपर लगते हुए कीपर के पास चली गई थी। इसके अलावा उन्होंने 2007 से 2008 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में भी खराब एम्पायरिंग की, जिसमें उन्होंने कंगारू टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग से पूछकर सौरव गांगुली को कैच आउट दे दिया था। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे खराब एम्पायर। अगर आपकी नजर में भी कोई ऐसा एम्पायर रहा है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।